द बेस्ट ऑफ मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखें सामने आ गई हैं, तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं, लेकिन जो असली खेल शुरू हुआ है वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हर तरफ चालें चली जा रही है, हर तरफ पलटवार हो रहा है, हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं रह गया है, अहम की लड़ाई है, वफादारी की परीक्षा है और सबसे बड़ी बात, बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय कौन लिखेगा इसका फैसला भी है। टीएमसी की पहले लिस्ट आते ही पूरे बंगाल में हलचल मच गई। 74 नेताओं का टिकट कट गया है। जो पुराने वफादार थे, जिन्होंने सालों पार्टी के लिए काम किया, उनका पत्ता इस वक्त साफ कर दिया गया है। उनकी जगह ली है उन 12 नेताओं ने जो सुबह पार्टी में शामिल हुए और शाम को टिकट पा लिया। नतीजा ये हुआ कि कटे हुए नेताओं के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, पोस्टर जलाए गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के नहीं, अभिषेक बनर्जी के। ये एक साफ संदेश है कि पार्टी के अंदर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच जो खींचतान चल रही है वो अब खुलकर सड़कों पर सामने आ रही है। अब बात करते हैं उस सीट की जो इस पूरे चुनाव की जान मानी जा रही है। वो सीट है नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के कद्दावर चेहरे हैं और उनके लिए नंदीग्राम प्रतिष्ठा की सीट है, लेकिन टीएमसी ने जो चाल चली है वो वाकई चौंका देने वाली है। पवित्र कार वही शख्स जो कभी शुभेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद साथी था, जिसने नंदीग्राम और सिंदूर आंदोलन में जमीनी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी पिछली बार जीते थे, वही शख्स अब टीएमसी की तरफ से शुभेंदु के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। ये सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, ये शुभेंदु अधिकारी के लिए एक सीधी चुनौती है कि साबित करो कि तुम्हारी जीत तुम्हारी अपनी थी, ना किसी और की मेहनत का फल तुम्हें दिया गया है। दूसरी तरफ भवानीपुर में भी कम दिलचस्प बात नहीं हुई है। ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट से लड़ेंगी और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को भी वहां से उतार दिया है। यानी शुभेंदु एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। खुद शुभेंदु कह रहे हैं कि दोनों जगह जीतेंगे, लेकिन दो सीटों पर एक साथ समय, ऊर्जा और रणनीति बांटना आसान नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी की यही चाल है, शुभेंदु को बांटो, थकाओ और फिर मात भी दो। इन सबके बीच महुआ मोइत्रा का भी एक बयान सामने आया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने स्टेज से कह दिया कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा वो बंगाली नहीं है। बंगाली अस्मिता एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस बयान ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीपीएम और कांग्रेस को भी एकजुट कर दिया। लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये बयान उस नेता का है जो खुद कभी बंगाल से जुड़ी ही नहीं रही है। बंगाल के लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि जो हमें बंगाली होने का सर्टिफिकेट बांट रहा है वो खुद कितने बंगाली है और आज खुद बंगालियों को ज्ञान दे रही है। और ममता बनर्जी का वो पुराना दाव एक बार फिर मैदान में उतर चुका है। हत्या की साजिश का डर, भावनात्मक अपील, अबला नारी का इमेज, पहले चुनाव में टांग टूटी, दूसरे में सिर फूटा और इस बार हत्या की आशंका जताई जा रही है। बंगाल के लोग धीरे धीरे इस पैटर्न को समझने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि चुनाव आते ही दुर्घटना क्यों होती है और नतीजे आते ही सब कुछ एक बार में ही ठीक कैसे हो जाता है। बंगाल का ये चुनाव कई मायनों में अलग है। पुराने बनाम नए का संघर्ष है, वफादारी बनाम अवसरवादी का सवाल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की शतरंज की बिसात इस बार भी काम आएगी या बंगाल की जनता कुछ नया फैसला सुनाने के मूड में आ चुकी है। जवाब तो नतीजे ही देंगे, लेकिन तब तक ये खेल देखने लायक जरूर है। कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी बहनें बेटी हैं जो सोशल मीडिया पर खुद सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि यही ममता बनर्जी है जो रात के समय में लड़कियों को बाहर निकलने से रोकती है। उनका कहना है कि रात के समय में बहनों और बेटियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बजाय अपने सिस्टम को संभालने के सीधे तौर पर बहनों बेटियों को दोष दिया जाता है। क्या यही आग इस वक्त पूरे बंगाल में भड़क रही है? और इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बंगाल में एक नया इतिहास लिखने जा रही है? क्या बीजेपी सच में बंगाल में अपना कमल खिला पाएगी? ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।